कि जब हमारे जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हाँ 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 हमें कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, हाँ हाँ कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, ना रेल रोको करना पड़ रहा है, ना रोड जाम करना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, हम्म, ना ही हमें किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है, और ना ही जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें। शुभम, ये बताइए, क्या मैं आपका सोच बदल रहा हूँ? नहीं नहीं। क्या यदि आप किसी संकीर्ण जातिवाद में फंसे हुए हैं, तो हम्म, क्या मैं आपको उससे बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ? नहीं कह नहीं रहे हैं, हाँ। मगर एक विजन दे रहे हैं कि आप नहीं, किसी। हम ये कह रहे हैं कि हम आपका इकोसिस्टम बदलकर इन हम्म, संकीर्ण चीजों से आप स्वतः बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हाँ। वो निर्मूल हो जाएंगी। हम्म। जब भारत का हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, हर व्यक्ति के पास हेल्थ होगी, और हम्म वो भी ऐसी हेल्थ की, जिस दिन मरेगा हम्म वो आईसीयू से नहीं जाएगा, वो सीधे ही हम्म, जो है ना, बिना आईसीयू में एक दिन बिताए, वो सीधे शमशान घाट जाएगा। बात समझ रहे ना? बिल्कुल। उसको भोजन में केवल अन्न नहीं, फल, हम्म सब्जी, हम्म दूध, दही, घी, शहद हम्म और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी। हम्म। ऐसा भोजन का मौलिक अधिकार, नहीं नहीं बिल्कुल। ऐसा स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, हम्म जिसमें आपको जो है नियमित आपका मेडिकल चेकअप होगा, और भारत के सभी 140 करोड़ लोगों का होगा। उन हम्म लोगों का भी होगा जिनके खीसे में 5 पैसे नहीं है। हम्म उनके बात, पित्त, कफ से लेके, हर चीज से लेके, उन्हें भोजन के माध्यम में, भोजन में ही जीवन वर्धक औषधियों को मिलाकर उन्हें उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। हम्म इतना इतना सब कुछ मिल जाएगा। तो और आपको शिक्षा का भी मौलिक अधिकार मिल रहा है, और शिक्षा उनको भी मिल रही है जिनके पास खीसे में 5 पैसे नहीं है, और हम्म उन्हें पिताजी के पैसे से नहीं मिल रही है, हम्म उन्हें अपने डेबिट अकाउंट से मिल रही है। और जब अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा तो कट जाएगा, हम्म और सिस्टम आपके पास पहुंचेगा। यदि हम्म आप कमा नहीं पा रहे हैं, हम्म तो आपको ट्रेनिंग देगा, आपको शिक्षा देगा, आपको टूल्स देगा, हाँ, टूल्स पर अभ्यास कराएगा, हम्म और आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो हम्म आपको कहीं पर किसी के सामने रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा, और आपको समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। यदि इतना सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हम सभी लोग अपने सीमित उसमें लोगों को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? हमारा उस तरफ कोई कमिटमेंट क्यों नहीं है? हम कम से कम अपनी दिनचर्या के 24 घंटे में से आधा घंटे इस काम के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, महापरिवर्तन के लिए जन्म दिवस समारोह, और महापरिवर्तन के लिए शादी की सालगिरह समारोह आदि करके जहां भी हम लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं, वहां महापरिवर्तन के जो वीडियोज हैं उनको सुना जाए। यदि किसी के जेहन में कुछ संदेह है, आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, सलाहें हैं, तो उन्हें संग्रहित किया जाए, और उनको जो है जवाब देते हुए यदि संतुष्ट होते हैं, तो संकल्प और शपथ लेके यदि हम 10 लोगों को, अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदारों और मित्रों को जोड़ते हैं, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और बिल्कुल ये सर, इस विषय पे अपनी पूर्व में बात हुई है। तो देखिए, अभी आप नरेंद्र मोदी जी से कुछ कहेंगे, वो क्यों मानेंगे? लेकिन यदि 100 करोड़ की शक्ति रखने के बाद यदि आप सलाह देंगे, और सलाह में ये भी कहेंगे कि भाई साहब, आपके ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा, सही बात। उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा संपदा आ जाएगी, फिर वो हम्म आपकी इस शर्त को भी आसानी से मान लेंगे कि 5 साल की अवधि में भारत को टैक्स मुक्त करना होगा। क्यों? क्योंकि फिर जो है भारत सरकार के पास 20 गुना से ज्यादा संपदा होगी, और उसका जो खर्च है वो आधा हो जाएगा। तो उसका मेन फोकस जो है इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिसर्च,
डेवलपमेंट, ये सब जो है उसके मेन जो है ना सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो उसके लिए आवश्यकता से अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, लिहाजा हमें अपने भारतवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। अब बताइए, इतने सारे मौलिक अधिकार भी मिल जाएं और आपको टैक्स भी ना देना पड़े और आपको कर्ज भी ना लेना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पैसा अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? अपने ही डेबिट अकाउंट से। इस बात को समझ रहे हैं क्या आप? और आसान किस्तों में पड़ जाएगा। और यदि आप में कमाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जैसा मैंने समझाया है, कमाने की सामर्थ्य भी आपको मिल जाएगी। तो यदि भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च नहीं आ रहा है और वो ये सब घोषणाएं कर देंगे और 26 टास्क फोर्स बना देंगे, और मेरा उसमें आश्वासन है कि उन्हें जो है उनके ऊपर कोई खर्च नहीं आएगा, तो भारत सरकार, लेफ्ट से ही ले लो, भारत सरकार के को भी बहुत ज्यादा जो है उसमें आपत्ति नहीं करना चाहिए। और यदि ये सब घोषणाएं जो हम कह रहे हैं, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देंगे, तो आप मुझे बताइए 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? आराम। तो फिर क्या चाहिए पब्लिक? तो मैं यही कह रहा हूं कि फिर और क्या चाहिए। और साथ में मोदी जी की गारंटी भी जुड़ जाएगी, और हम जो कुछ भी करेंगे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अनुमोदन से ही करेंगे, और उनको और उनके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को बहुत तकलीफ नहीं देंगे। क्योंकि भारत में चातुरी का, स्किल का कोई कमी नहीं है। केवल उन सब लोगों को इन 26 जो है ना मालाओं में प्रो देना है, और हम बड़ी आसानी से एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी को बहुत छोटे से 2 काम करना है। एक जो छोटा सा काम करना है, यदि आप में कोई स्किल सेट है और आप इन 26 उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं, कुछ जो है ना उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, तो टास्क फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, राइट? और दूसरा, यदि आप वो नहीं कर सकते हैं, तो बस बड़ा सिंपल सा काम करना है, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है और 10-10 लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए अपने से जुड़े लोगों को आमंत्रित करिए, उनसे बात करिए, उनको जोड़िए, और यही उनसे शपथ दिलाइए। यदि सभी लोग अपने अपने स्तर पे इतना कर देंगे, तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और अभी 2024 से ही इस महापरिवर्तन का आधार जो है ना चालू हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये सभी के लिए लाभ का सौदा है कि नहीं है? घाटे का तो कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा लाभ ही लाभ है। तो फिर इसमें ना तो सरकार को कोई नुकसान है, ना हमें कोई नुकसान है, और हमें कष्ट भी नहीं उठाना पड़ रहा है। तो इसका मूल मंत्र है कि हमें लोगों को जोड़कर 100 करोड़ के उस पर पहुंचना पड़ेगा, और फिर जो ये अभी जो संकीर्णता है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल सर। भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा, वसुंधरा कुटुंबकम भी हो जाएगा, और जो मॉडल भारत के लिए अच्छा है वो विदेशियों के लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसी ही जो है ना चीजें फिर विदेश में भी हो जाएंगी, और वसुंधरा कुटुंबकम का और भारत विश्व गुरु का जो है, जो स्वप्न है, वो भी पूरा होगा। और वो किसी शक्ति के लिए नहीं होगा, पूरे विश्व के जो है ना शांति के लिए, पूरे विश्व की समृद्धि के लिए होगा, जहां विश्व का हर प्राणी अच्छे ढंग से जी पाएगा। सही, सत्य। चलिए, तो हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को? और फिर अपन बात करेंगे तो वीडियो पे बात कर ही लेंगे, लेकिन इसमें आप आम अपने साथियों की, समाज के लोगों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब भी आपसे क्राइम भारत मिशन को लेकर मेरी बात हुई है, हमेशा अगर मैं कोई कार्य भी करता रहा हूँ या मैं अगर फ्री भी रहा हूँ, तो आपकी इस चर्चा का प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ता है। और मुझे लगता है हमेशा की तरह कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यही हमारा भारत है, यही वसुदेव कुटुंबकम है, यही सर्वे भवन्तु, यही सर्वे सुखिनः वाली परंपरा का हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो सारे उद्देश्य है जिनके बारे में भी आपने बताया, इन सारे उद्देश्यों से नुकसान किसी का नहीं है, सबका भला है। बस सबको ये समझना होगा
कि जब सबका भला हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, कोई किसी के खिलाफ नहीं जा रहा है, उद्देश्य पवित्र है, साध्य पवित्र है, साधन पवित्र है, तो हम इसको अधिक से अधिक अपनाएं और अधिक से अधिक इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं, जितने भी करा पाए, जितना भी आपका सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें कोई पैसा तो मांग नहीं रहे, जितना समय दे पाए। और जितने ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आए व्यक्ति इस चीज़ को जानेंगे, इस विचार को समझेंगे, उतना जल्दी उनका क्षेत्र, उनका गांव, उनकी कॉलोनी, उनका मोहल्ला और ऐसे ऐसे करते हमारा जिला और भारत वापस सोने की चिड़िया हो जाएगा और सब तरफ खुशहाली आएगी। और जैसा आपने बताया कि इन सारी चीज़ों को देखकर जब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व के दूसरे देश भी हर अच्छी चीज़ को अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं, तो वो भी हमारी चीज़ों को अपनाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।